फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये 3 तरह की रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है वन टू वन एंड ऑन टू। केवल 2 चीज पढ़नी है, इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन हमें नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिलेशन फंक्शन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोल रहा है ये, मतलब काफी बड़ा मार्क्स कहा जाएगा। काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, है ना। 8 मार्क्स मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे इससे, जिसमें से एक होगा केस स्टडी। तो हमें केवल टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ना है और वन वन ऑन टू चीजें, ये बस 2 चीजें देखनी है हमें। इनवर्स, शुरू की 2 एक्सरसाइज है, इनवर्स इनवर्स नहीं है हमारे कोर्स में, इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना, शुरू की 2 एक्सरसाइज हमारे कोर्स में है, इनवर्स नहीं पढ़ना है हमें और बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना है। तो ये देखो, ये मैंने बुक आपको शेयर कर रखी है बेटा, आज मैं इससे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एग्जाम के क्वेश्चन है, आप इसका आज फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल। 20 पेज है इसमें, 20 पेजेस। अब देखो क्या बोल क्या रहा है ये, फिर बताऊं मैं आपको। टाइप्स ऑफ रिलेशन और वन वन ऑन टू बोल रहा है। रेंज और डोमेन जो है इसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में दिया है, लेकिन जब मैं एग्जाम्पलर खोल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उसने रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, है ना। तो जबकि इसके हिसाब से तो ट्रिग्नोमेट्री में होना चाहिए। चलो, चूंकि डोमेन और रेंज फंक्शन की होती है तो उसने कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है, कोई बात। तो हमें फंक्शन और डोमेन भी देखने पड़ेंगे। तो जब मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो जरा ये। इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। सबको मेरी आवाज आ रही ना? इसने आवाज आ रही है मेरी, देवाशीष? यस सर। यस सर। इस बेटा, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 8 मार्क्स का आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज मैं आशा करूंगा कि आप इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा ग्रेस्प कर लें, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, शाम तक मुझे असाइनमेंट पोस्ट करेंगे। आज मैंने कम क्वेश्चन कर रखे हैं, 5 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए। चलो देखो, क्वेश्चन 2। हालांकि ये चैप्टर 2 में होना चाहिए, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है ये, डोमिनेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर किया हुआ है। क्या बोल रहा है, चलो इस चीज की डोमेन निकालने को बोल रहा है ना। फिर बोल रहा हूं मैं, डोमेन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन एग्जाम्पल में ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, डोमेन रेंज निकालने को बोल रहा है। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू। हम एक्स की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, हम एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन है। हम एक्स की प्लेस पे दुनिया के कोई भी नंबर को रख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को रख सकते हैं। बट ये है कि एक्स को रखने पर एफ एक्स की वैल्यू में 2 चीजें नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, एक तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है अर्चिता, ये बोल रहा है एफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन है। मतलब क्या है, हम एक्स की प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखें, अतुल, मिलना हमें अनामिका रियल वैल्यू चाहिए, एक्स की रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब हम एक्स की प्लेस पे कुछ भी रखें, एफ एक्स की प्लेस पे 2 चीजें नहीं मिलनी चाहिए, अपॉन में 0 और रूट में माइनस। और अगर एक्स की किसी वैल्यू पे ये दोनों मिल रही हैं तो हमें हटाना पड़ेगा। ये हमने ऐसा कुछ 9th 11th में किया हुआ है। अपॉन में 0 तो नहीं मिलेगा, क्यों, इसमें अपॉन नहीं है। हाँ, ये रूट के अंदर माइनस मिल सकता है, जबकि हमें ये नहीं चाहिए। ये बोल रहा है फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है, एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स की वैल्यू रियल मिलनी चाहिए। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं सिवाय इन दोनों के, अपॉन में 0 रूट में माइनस। तो ये नहीं मिलना चाहिए।
तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये बजाय ये देखने के कि हम एक्स की प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, हम ये देखते हैं कि एक्स की प्लेस पे हम क्या नहीं रख सकते हैं, वो इजी होता है निकालना। तो एक्स की प्लेस पे हम ऐसा कुछ ना रख पाएंगे कि एक्स की प्लेस पे रखने पर वैल्यू में 1/0 आए या रूट माइनस आए। देखो अपॉन में जीरो तो आएगा नहीं, क्यों करती, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। रूट में माइनस आने की संभावना है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो माइनस नहीं आना चाहिए। कब, एक्स की वैल्यू एफ के अंदर रखने पर माइनस नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर माइनस मतलब लेस देन जीरो नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर लेस देन जीरो यानी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आ गई तो वो इमेजिनरी हो जाएगी। तो क्या आना चाहिए, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्यों प्रकार, इज इट क्लियर? जी हाँ क्लियर। फंक्शन डिफाइंड होनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स की वैल्यू में दो चीजें नहीं आनी चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अब इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, हम एक्स की प्लस से कुछ भी रखेंगे अपॉन में जीरो नहीं आएगा, है ना, लेकिन रूट में माइनस तो आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, जो नहीं आना चाहिए। तो रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। क्लियर अश्विता, क्लियर? और अगर रूट के अंदर इक्वल टू जीरो भी होगा तो भी चलेगा। क्यों, कि रूट जीरो एक्सेप्टेबल है, रूट जीरो इज जीरो। हाँ, रूट के अंदर माइनस नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, या तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए या जीरो हद से ज्यादा जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हुई प्रकार, ये चीज क्लियर है? अतुल, आकृति, यस सर। देवाशीष, अनामिका, अर्पिता, देव, यस सर। ये यस सर। हमने पढ़ा है लास्ट ईयर। अब इसे फैक्टर करो, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वलिटी है, बीच में ग्रेटर का साइन है, नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व होगी बेटा। 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करो, जो लेफ्ट साइड में है उसे रखो जीरो के इक्वल और एक्स की वैल्यू निकालो। 5 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 5 आ रहा है, 5 को प्लॉट कर दो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स आ रहा है -5 प्लॉट कर दो, है ना। हमने क्या किया, पहले देखा कि रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रूट के अंदर क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर अब इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टर किया हमने, a माइनस बी ए प्लस बी। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है, अगर बिटवीन एल एच एस एंड आर एच एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, शुरू में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, लास्ट में प्लस इन्फिनिटी, बीच वाले को रखो जीरो के इक्वल, लेफ्ट वाले को ऐसी वैल्यूज आती हैं, हम उसको प्लॉट कर देते हैं। अब क्या किया हमने, पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। एक पार्ट में माइनस इन्फिनिटी से -5 तक है, दूसरे पार्ट में -5 से 5 तक है, तीसरे पार्ट में 5 से इन्फिनिटी है। हमें देखना है किस पार्ट में ये चीज आ रही है। चलो हमेशा सबसे आगे का नंबर लेते हैं, ये पार्ट कौन सा है, 5 से बड़े नंबर। इस पार्ट में 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच के नंबर है, मतलब 5 से बड़े नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। एक नंबर 5 से इन्फिनिटी के बीच ले लो, सपोज मैंने 7 लिया, ये नंबर इसमें रख के देखो, एक्स की प्लेस पे 5 माइनस 7 मुझे रख के देखना है, मुझे केवल साइन देखना है। एक्स की प्लेस पर 5 से इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर रखा, तो यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 7, कितना हो गया, 5 माइनस 7 -2 इंटू 5 प्लस 7 12, कितना आया, नेगेटिव नंबर आया। जब मैंने 5 से बड़ा एक नंबर लिया बेटा और रखा इसमें, तो आप देख रहे हो मुझे नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो ये मैंने नेगेटिव रख दिया। जब ये नेगेटिव तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में इसका उल्टा यानी पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव तो इससे जुड़े हुए नेगेटिव होगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ है, केवल यहाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, -5 से 5। मैंने क्लोज टेबल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ इक्वल जीरो दिया हुआ था। ये हमारी डोमेन हो गई। बताओ इसमें किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। स्नेहा कोई डाउट, श्रेया कोई डाउट, जितेन, जिया, करिश्मा, पारस, समृद्धि, अनामिका डाउट, रीना डाउट, क्लियर हुआ ये, मोहित? यस सर। हमें देखना है रूट के अंदर क्या हमें चाहिए, हमें रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए।
तो हमें क्या चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए। तो हमें रूट के अंदर जो है देखो, हमें दो चीज नहीं चाहिए होती है ना, ये आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हम डोमेन रेंज निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। ये बोल रहा है एक्स की प्लेस पे डोमेन, यानी एक्स की वैल्यू एक्स की प्लेस पे क्या कर सकते हैं। अब क्या क्या रख सकते हैं, हम सारे रियल नंबर रख के देखना है हमें। रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होते हैं। लाखों करोड़ों हजारों इनफाइट नंबर होते हैं। अब भाई किस किस को रख के देखेंगे। तो इसके बजाय कि हम क्या रख सकते हैं, हम ये देखते हैं हम क्या नहीं रख सकते हैं। तो एक्स की प्लेस पे हम सब कुछ रख सकते हैं, बस ये ख्याल रखना है कि दो चीजें नहीं मिलनी चाहिए। रूट के अंदर माइनस नहीं मिलना चाहिए, अपॉन में जीरो नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रूट में माइनस और अपॉन में जीरो, इन दोनों को छोड़कर दुनिया में बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और हमें एक्स की वैल्यू रखने पर एफ एक्स की वैल्यू रियल मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हमें क्या, हम क्या देखते हैं, हम एक्स की प्लेस पे रखने पर देखते हैं कहीं एक्स की प्लेस पे कोई वैल्यू रखने पर अपॉन में जीरो या रूट में माइनस तो नहीं मिल रहा है। अपॉन में जीरो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। रूट में माइनस, हाँ, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, तो ये केस हो सकता है। तो हमें रूट में माइनस नहीं चाहिए। माइनस मीन्स लेस देन जीरो हमें नहीं चाहिए, है ना। माइनस मतलब लेस देन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो जब हमें लेस देन जीरो नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, चाहिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए। और रूट के अंदर अगर इक्वल टू जीरो होगा तो भी चलेगा, क्योंकि रूट जीरो जीरो होता है। तो रूट के अंदर ये पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ रूट के अंदर क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके हमने नंबर लाइन से फैक्टर किए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं। वो तो बोल रहा है 1 1 ऑन 2 पे खत्म कर दिया उसने सिलेबस, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे शुरू किया है। लेकिन ये कई सारी बुक्स में दिया हुआ है बेटा, क्योंकि ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में आता है। तो ये गॉफ और फॉक कॉम्बिनेशन, हालांकि ये थर्ड एक्सरसाइज में है, इनवर्स से जस्ट पहले है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बुकों में देखा तो हम इसको कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एफ दिया है 2x+1, जी दिया है x² - 2, और जी एफ निकालो। जी और एफ, ओ मीन्स ऑपरेशन, जी और एफ को कंबाइन कर रहे हैं, जी एफ निकालना है। जी भी एक फंक्शन है, एफ भी एक फंक्शन है, तो जी एफ निकालना है। क्योंकि हमें कहा जी एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है। फंक्शन, खाली फंक्शन लिखने से कुछ काम नहीं चलता, हमें साथ में एक्स लगाना पड़ता है, एफ एक्स या जी एक्स। जो कि जी एफ बोल रहा है तो हम साथ में एक्स लगा लेंगे, तो हमने एक्स लगा लिया, जी एफ। ठीक है मोहित, जी एफ निकालने को बोल रहा है, मतलब जी एफ एक्स निकालने को बोल रहा है। जी और एफ फंक्शन है तो साथ में एक हमें एक्स लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर, आकृति क्लियर इतना बेटा। ये क्वेश्चन, इसमें डाउट है मुझे ये कोर्स में है कि नहीं, लेकिन चूंकि मैक्सिमम बुक्स में है बेटा तो हम इसको कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इतना क्लियर हुआ। जीओ एफ पर उसने साथ में एक्स नहीं दिया है, लेकिन चूंकि जी और एफ फंक्शन है, उनका कॉम्बिनेशन भी फंक्शन होगा, तो हमने एक्स लगाया। क्लियर प्रखर, हर्षिता क्लियर, जितेन। Yes, sir. अब ओपन करो, कैसे करेंगे ओपन, जब जी और बीच में एफ है और बीच में ओ है, तो ये बाहर वाले को बाहर रख लो, एफ आ जाएगा एक्स के साथ, जी एफ एक्स हो गया। जब भी जी ओ एफ होगा या बाहर जो भी, अगर ऐसा होता एफ ओ जी एक्स होता, ये एफ बाद में लिखा है तो एफ बाहर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा जी के साथ, जी एक्स। ठीक, तो यहाँ चूंकि जी बाहर था, जी मतलब बाहर लिखा है, जी को बाहर निकाल दो, एक्स आ जाएगा एफ के साथ। अब एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स वैल्यू 2x+1, तो जहाँ एफ एक्स है वहां दो 2x+1, ये आ गया 2x+1। अब जी खोलना पड़ेगा, जी एक्स क्या है, x² - 2, जी के जो अंदर होता है उसका स्क्वायर -2, यहाँ जी के अंदर क्या है 2x+1, तो 2x+1 का स्क्वायर -2। ये देखो 2x+1 कहाँ से आया, जी एक्स का डेफिनेशन क्या थी, x² - 2, जी के अंदर जो होता है उसका स्क्वायर आता है और -2 कर देते हैं। तो यहाँ जी के अंदर क्या है 2x+1, तो 2x+1 का स्क्वायर किया और -2 यहाँ से इससे बोले अपन ने, और यहाँ +b² a² + 2ab - b² और -2 पहले से ही है ना। तो मेन क्या चीज है, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमें जीओ एफ या एफओजी दिया होगा हमें साथ में एक्स लगाना पड़ेगा। जीओ एफ और एफओजी का कोई मतलब नहीं है, हमें साथ में एक्स लगाना पड़ेगा। जी, अगर वो एफओजी देता तो कैसे करते, अगर एफओजी देता मतलब एफओजी एक्स है, आप अपने मन से एक्स लगाओगे, जो बाहर लिखा है एक्स जाएगा इस वाले के साथ जो उसके पास लिखा है फंक्शन,
जी एक्स और एफ जाएगा बाहर, पास, ठीक है, क्लियर। फिर अंदर वाले की वैल्यू बाहर, जी एफ था, जी एफ एक्चुअली जी एफ एक्स लिया है, जी बाहर गया, एक्स आ गया एफ के साथ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x+1, तो एफ एक्स को दिया 2x+1, फिर जी एक्स की वैल्यू क्या है x² + 2, एक्स क्या है जो जी के अंदर लिखा हुआ एक्स है, तो ये एक्स हो गया और हमने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर हो गया ये, जी क्लियर, पारस क्लियर, प्रखर क्लियर, अचिता अनामिका क्लियर। जियो एफ और एफ जी वाले Yes, sir. फंक्शन को बेटा हम लीव नहीं कर सकते है ना, इसमें डाउट है मुझे, मैंने कल सैंपल पेपर देखा तो मुझे इसमें मिले ये, तो बेटर ये हम कर लें। इनवर्स हमारे कोर्स में नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस 1:1 है ना, हालांकि ये बुक पूरी डाल दी है मैंने, इनवर्स भी हमारे कोर्स में नहीं है। ये देखो एफ एफ एक्स है, कोई बात नहीं, एफ एफ एक्स पहले अंदर वाली वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स क्या है x² - 3x+2, फिर ये कैसे बोलेगा, एफ के अंदर ये आ गया, अब एक्स ये आ गया है, तो एफ एक्स क्या है x² यानी x² - 3x+2 का स्क्वायर हो गया, -3 × x+2 है ना। पहले आप अंदर वाली रखो वैल्यू, फिर एफ को उस प्रोसेस पर ने एक्सपेंड कर दिया। ये क्वेश्चन छोड़, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब आश्चर्य की बात ये है, ये क्वेश्चन हमारी 11th की बुक में था। क्या बोल रहा है, जी एक फंक्शन दे रहा है 1 1 2 3 3 5 4 7, इसी का फंक्शन, ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन कब होगा, जब सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होंगे, है ना अर्षिता, 1 2 3 4, देखो इसमें एलिमेंट पेयर में है तो नो डाउट ये रिलेशन है, रिलेशन वो सेट होता है इसमें एलिमेंट पेयर में होते हैं, ये रिलेशन है। पर क्या ये फंक्शन है, फंक्शन कब होगा, जब पेयर के सारे पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, तो नो डाउट इट इज ए फंक्शन। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा निकालो, अगर जी अल्फा ए अल्फा अल्फा एक्स जी एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो ये बोल रहा है अल्फा और बीटा निकालो। ये क्वेश्चन बेटा हर एक बुक में देखा मैंने, हालांकि बेसिकली 11th में था, लेकिन चूंकि फंक्शन चैप्टर है हमारा, तो देखो जी में पेयर दिया हुआ बेटा, इसका मतलब क्या है, पहला डोमेन है एक्स है, दूसरा क्या है रेंज। आप जानते हो मैंने आपको बताया था छोटी क्लासों में 9th 8th 6th 7th में हम पॉइंट एक्स वाई डिनोट करते थे, लेकिन अब 11th में और 12th में आके वाई को वाई ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन एफ ना होकर जी है, तो पेयर ही क्या है, ये पहला एक्स है दूसरा जी है ना, वैसे तो पेयर ऐसा होना चाहिए, पहला एक्स दूसरा वाई, पेयर में जो एलिमेंट है, हम 10th क्लास में 9th क्लास में बोलते हुए आए हैं, हमें ये बताया गया है कि जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स है, ये एक्स है, ये वाई 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 है। लेकिन 11th क्लास और 12th क्लास में आगे बेटा वाई को वाई ना बोल के फंक्शन एफ एक्स बोलते हैं, ये एफ हुआ, ये एक्स, ये एफ, ये एक्स, ये एफ, लेकिन चूंकि यहाँ फंक्शन जी दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जी होगा, ये एक्स तो ये जी होगा, ये एक्स ये जी होगा, ये एक्स ये जी, पहले वाली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाली जी की है। क्यों सुलभ, ठीक है ना अतुल, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो कुल मिला के हमें एक्स और जी की वैल्यू दी हुई है, ये एक्स है ये जी 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 है। चलो अब क्या बोल रहा है, अगर जी ये हो, जी एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। कंडीशन क्या दी हुई है, जी एक्स इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। हम बारी बारी से ये रखेंगे वैल्यू पेयर की, पहला पेयर क्या है 1 1, पहले पेयर के लिए एक्स 1 है और जी 1 है कि नहीं, पहले पेयर के लिए एक्स 1 है जी 1 है, तो रखो इसमें, जहां जी है वह 1 रखा, जहां एक्स है 1 रखा, अल्फा इंटू एक्स है, ये बीटा हो गया, इक्वेशन 1। दूसरे पेयर के लिए एक्स 2 है और जी 3 है, तो इसमें क्या करो, जहां जी है वहां रखो 3, जहां एक्स है वहां रखो 2, 2 अल्फा, अल्फा एक्स है 2 अल्फा प्लस बीटा। बताओ ये चीज क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें, गौरव कोई डाउट इसमें, जितेंद्र, नो सर। धर्मेंद्र, हमने केवल 2 पेयर यूज किए, फर्स्ट 2 पेयर यूज किए, और ध्यान रखो चूंकि फंक्शन जी है तो पेयर का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट एक्स है, ये जी है, तो इक्वेशन ये दी हुई है हमें, तो इसके लिए पहले फर्स्ट पेयर के लिए जहां एक्स था 1 रखो, जहां जी था 1 रखो, तो ये 1 हो गया इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। सेकंड पेयर क्या है 2 3, ये एक्स है 2 जी है 3, तो जहां जी है वहां रखो 3, जहां जी है वहां रखा 3,
और जहाँ x = 2, लो सॉल्व करो, सब्सट्रैक्टिंग कैंसिल हो गया, ये -2 इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 2 लिखा तो बीटा आ गया -1। ठीक, हमें अब ये मत सोचना कि ये बाद के पेयर का यूज नहीं किया हमने, कोई बात नहीं, शुरू के 2 पेयर से ही हमारा काम हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, क्लियर? रीना, Yes, sir. सुलभ क्लियर? पारस क्लियर? मोहित क्लियर? आज इस बुक का आर्यंत वाले बुक का मैंने पोस्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर इस एक्सरसाइज से पूरा कर लेंगे, इस बुक से पूरा कर लेंगे, पर ध्यान रखिए हमें पढ़ना क्या है, हमें रिलेशन देखनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव एंड 1 1 on 2, नो इनवर्स और नो बाइनरी ऑपरेशन। आज अपना ये बेटा टारगेट रखिएगा, है ना, इसमें सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे बताना क्या है आपको, देखो एफ जी हम देख लेंगे ना, ये सारे हम एक बार देख चुके हैं, ये सब आप देख लेंगे ना। अब मुझे आपको आज देखो, ये देखो डोमेन रेंज, ये चीज जो है फर्स्ट चैप्टर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि डोमेन रेंज तो ये सेकंड चैप्टर में बोल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा है नहीं, लेकिन क्योंकि ये है तो फंक्शन, है ना, तो इसको भी हमें देखना, ये भी देखो एग्जाम सारे क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इक्वल टू वाई ले लिया है, फिर ये प्रॉपर्टी ये यूज की हमने कि कॉस जो रहता है वो 1 और -1 के बीच रहता है, और कैलकुलेशन करने पर डोमेन आ गया है। एनसीईआरटी या एग्जाम का तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं, ये सब हो जाएगा। जो मुझे आपको बताना है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये सारे हम आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे इसको। आज का टारगेट रखिएगा, सबसे टफ बेटा एक्सरसाइज ये है ना, और मैंने असाइनमेंट पोस्ट किया है, असाइनमेंट आप लोग भेजने में बहुत कंजूसी करते हो, आपकी सुविधा के लिए मैंने आज कम कर दिया, देखो ये भी करना है, मेहनत से घबराओ मत बेटा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना है हमें। सर हाँ बेटा। सर वो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है सर, वो वाला जिसमें ए और बी के वैल्यू हाँ, फाइंड गुड करना था। गुड गुड गुड, अच्छा आज वाला, हाँ सर। अच्छा तुमने देख भी लिया, तो अभी जो मैंने करवाया है वही तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन दिया है मैंने, है ना सुलभ, उसको वैसे ही करना है। यस सर। अच्छा, एक बार कल के क्वेश्चन देख लें, ये क्या बोल रहा है, कल के असाइनमेंट क्वेश्चन, मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा अच्छा खा गया आप लोग। क्या बोल रहा है इसमें, ए आर बी क्या है, ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ए खुद के होता है कॉन्ग्रुएंट, रिफ्लेक्सिव हो गया, ए बी की कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्रिक हो गया, ए बी की कॉन्ग्रुएंट, बी सी के कॉन्ग्रुएंट, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये तो हुआ इक्विवेलेंस, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तीनों हो गए, क्या समीप, समझे ना? यस सर। जी हाँ, नेक्स्ट देखा सुलभ, ये क्या है, ये 1 1 है, पर ये 1 1 on 2 दोनों है ये, क्यों 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, तो 3x1 इक्वल टू 3x2, अरे यार आवाज आ रही है किसी की, तो ये तो 1 1 हो गया, क्यों प्रकार, एक्चुअली डिपेंड करता है डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, तो मैं जरा एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये क्या है, अरे तो मेरी पोयम की बुक खुल गई है, देखो क्या दिया है समझना जरा, अब मैं एक चीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, एफ आर से आर में दिया है, और एफ एक्स से 3x, 1 1 चेक करना है, कैसे चेक करेंगे 1 1, f(x1) इक्वल टू f(x2) लिया, f(x1) क्या है, f(x) 3x, तो ये हो गया 3x1 इक्वल टू 3x2, कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, क्यों सुलभ हो गया 1 1 on 2 के लिए हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया, कैसा लिया, जो डोमेन के किसी एलिमेंट x से जुड़ा हुआ है, y कोडोमेन में है, r में है, अब देखना है कि x जो है वो डोमेन में है कि नहीं, r में है कि नहीं, f(x) तो 3x है, x निकालना है हमें, f(x) से 3x, x हो गया y/3, है ना, अब y क्या है, y किस में है, y रियल नंबर में है, y रियल नंबर है, जब y रियल नंबर तो किसी रियल नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से तो रियल नंबर मिलेगा, मतलब x रियल नंबर है, मतलब x डोमेन में है, क्यों ना मिलेगा, यही ऐसे प्रूव करते ना 1 2, हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया y, ये मान लिया ये डोमेन की किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है x से, f(x) इक्वल टू y, y कोडोमेन में माना है हमने, अब निकालेंगे, अब x निकालेंगे और देखेंगे क्या x डोमेन में है कि नहीं, तो f(x) इक्वल टू y, f(x) क्या है 3x, यहाँ रखा 3x, x आ गया y/3,
y/3 रियल नंबर है, क्यों, y रियल नंबर है, तो y कोडोमेन में था, r डोमेन में निकल गया, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। अब देखो अगर मैं केस चेंज कर देता हूं, अब देखना अब क्या होता है। अगर मैं f(x = 3x) वही चीज ली है जो अभी ली थी, अब क्या करता हूं, लेकिन मैं ये डोमेन रेंज चेंज कर देता हूं, n टेंड्स टू n कर देता हूं। अभी क्या था, r से r में था, देखना अच्छा था, क्या मजा आएगा। 1 1 तो है ये, f(x1 = f(x2), तो 3x1 = 3x2 कैंसिल हो गया, 3 से 3, x1 = x2, x2 आएगा, ये 1 1 हो गया। ऑन 2 के लिए इसका एक एलिमेंट लिया, y लिया एलिमेंट इसका। अब देखते हैं f(x = y), इस रूल से x डोमेन में मिलता है क्या, f(x) क्या है, 3x, x कितना हो गया, y/3। अब देखो y क्या है, नेचुरल नंबर है, जब नेचुरल नंबर को, अच्छा x किसमें दिखाना है अपने को, x होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। y नेचुरल नंबर है, जब किसी नेचुरल नंबर को हमेशा डिवाइड करेंगे 3 से, तो जरूरी नहीं कि ये नेचुरल नंबर मिलेगा, है ना। अगर 9/3 तो ठीक है नेचुरल मिलेगा, लेकिन अगर अगर सपोज y नेचुरल नंबर है, 1 हुआ तो 1/3 थोड़ी नेचुरल नंबर है, तो इस केस में ये ऑन 2 नहीं होगा। इसको एक तरह से और चेक कर सकते हैं, कैसे, f n से n में है, बना लो, यहाँ n आएगा, यहाँ n आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और f(x) क्या दिया हुआ है, 3x। जब x1 रखा तो f3 आएगा, 1 जुड़ा है 3 से, 2 पे क्या आएगा, 6 आएगा, 3 पे 9 आएगा। आप देख रहे हो बीच में कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं, मतलब ये ऑन 2 नहीं है, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि डोमेन और रेंज क्या है बेटा। अगर डोमेन और रेंज रियल नंबर है तो इजी रहता है, लेकिन अगर एन वैन हो गया तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो थोड़ा इसमें बेटा प्रैक्टिस चाहिए हमको। ये देखो ये क्या बोल रहा है, रिलेशन में पेयर है, ऐसे दो पेयर हैं कि x एंड y हैव एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन, दो वर्ड लिए हैं उसमें एक लेटर कॉमन है, तो आर रिफ्लेक्सिव है क्या, अगर दोनों चीजें, दोनों लेटर सेम हो, दोनों वर्ड सेम हो, तो उसमें हर एक चीज कॉमन रहेगी, तो रिफ्लेक्सिव तो है। आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सिमेट्रिक है, लेकिन सिमेट्रिक का रिफ्लेक्सिव से कोई रिलेशन नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव है यानी ए और ए में सेम एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन है। सिमेट्रिक है मतलब ए भी आर में है, बी आर में, बट ए और आर नो डाउट दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है, रिफ्लेक्सिव करने में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, क्यों प्रखर, जिया, जया, स्नेहा, रिफ्लेक्सिव अलग प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक अलग प्रॉपर्टी है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ए और आर ट्रू है, लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेन, आर ए को कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ये हुआ बी वाला। क्या समझना, ठीक है जिया, क्लियर है, अर्चिता, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है बेटा, जो क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले, स्पेशली असर्शन रीजन वाले बेटा, इनमें बहुत ज्यादा सर ये वाला क्वेश्चन ही ट्रांजिटिव होगा क्या? बिल्कुल होगा, ए और बी में से एटलीस्ट 1 कॉमन है, बी और सी में एक एटलीस्ट कॉमन है, हाँ तो ये होगा, बिल्कुल होगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ तो अभी हमें केवल असर्शन और रीजन देखना है, सबसे पहले देखना है असर्शन सही है क्या, हाँ असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, फिर देखना है क्या रीजन असर्शन को सॉल्व करने में अप्लाई होता है क्या। तो सिमेट्रिक कभी भी रिफ्लेक्सिव में यूज नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना आदि। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 1 1 फंक्शन है, 1 जुड़ा है 4 से, 2 जुड़ा है 5 से, 3 जुड़ा है, हाँ अलग अलग एलिमेंट अलग से जुड़ा है, तो ये 1 1 तो है। ये ऑन 2 है क्या, एफ ऑन 2 है, कौन बताएगा, जो बताएगा मैं उसको आज 5 नंबर दूंगा, क्या एफ ऑन 2 है। नो सर, बी के No, सारे sir. एलिमेंट्स नहीं हुए क्योंकि 7 नहीं हुआ उसमें। गुड गुड, अगर ऑन 2 होगा तो बी कोडोमेन के सारे एलिमेंट अगर डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं तो ऑन 2 होता है। 4 जुड़ा है 1 से, 5 जुड़ा है 2 से, लेकिन 7 किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन 2 नहीं है। एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है ना। अब देखो ये, हाँ ये नया क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन था,
ये मुझे कहीं से मिला। ये बोल रहा है दो पैरेलल लाइन है और अगर एक उनमें से एक पैरेलल लाइन ये हो y इक्वल टू x-4 तो दूसरी लाइन क्या होगी? पैरेलल कंडीशन हमने क्या देखी है आपने 10th क्लास में। अरे कहाँ लिखूंगा, पैरेलल की कंडीशन आपने देखी लास्ट ईयर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है। ये बोल रहा है अगर एक पैरेलल की कंडीशन है और एक पैरेलल लाइन है y इक्वल टू x-4, आ गया ये है ना। ये बोल रहा है रिलेशन में दो एलिमेंट्स हैं, L1 L2 पैरेलल हैं और उनमें से एक पैरेलल y इक्वल टू x-4 है, तो इनमें से कौन सी लाइन L2 होगी, मतलब जो इसके पैरेलल होगी। तो पैरेलल कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइन वो होगी जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सेटिस्फाई करेगी। तो लाइन क्या दी हुई है y इक्वल टू x-4। जब हम अटैच होते हैं ना बेटा तो हमें नई चीजें मिलती है, y इक्वल टू x-4। तो इधर लिया ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब ये देखो ये a1 हो गया 1, a2 हो गया -1। तो वो लाइन जो a1 एक्चुअली बुक में ऐसा दिया है उसने, बुक में कौन सा क्वेश्चन है ये वाली कौन सा a 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0, बुक में ये आंसर दिया है। क्या दिया है? 2x माइनस 2y इक्वल टू -5। तो देख लो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 -1/2 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि फर्स्ट लाइन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसमें नहीं हो रहा। देखो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 -1 आ रहा है ना। तो ओनली a is satisfying the condition of parallelity which is a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए ये L2 होगी। क्लियर? आदि क्लियर? प्रकार क्लियर? सर इसमें स्लोप निकाल के देख सकते हैं सर, ये स्लोप भगवान अगर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ, बिल्कुल गुड 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 गुड। थीटा सेम होगा तो लाइन पैरेलल होंगी, वो भी तरीका है, बहुत बढ़िया। और एग्जाम में तो वैसे भी जो हमारे दिमाग में पहले पहले क्लिक करेगा तो करना है ना। तो अब देखो असाइनमेंट दिया है, हमने डिस्कस कर लिया, लोगों से नहीं बना होगा। मैंने कल देखा प्रखर आपका एक क्वेश्चन गलती था, मुझे लगता है सेकंड वाला क्वेश्चन गलती था। तो चलो कम से कम अब ये एग्जाम में आएगा तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे गलती हो गया है ना। चलो मुझे एक क्वेश्चन आपको बताना था फटाफट, आज बेटा ये देख लो। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर एक सैंपल पेपर में। एक्चुअली सैंपल पेपर वालों ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम करके एमसीक्यू उठा के डाल दी। ये बोल रहा है 1 2 3 अगर लिया जाए तो इससे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और एक ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो पहले एक सिंपल ये लिया, रिफ्लेक्सिव बनाया 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों? 1 1 2 2 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है। फिर ये सिमेट्रिक भी है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2। तो ये एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो गई। नेक्स्ट ये बताना कि कितने बना सकते हैं मैक्सिमम। हमने एक दो एलिमेंट 1 और 2 ले लिए, 1 और 2 लिए तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 1 ले लिया। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों? 1 1 2 2 3 3 है। ये सिमेट्रिक भी है, 1 1 का उल्टा 1 1 R2 में है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 2 1 है। ये ट्रांजिटिव भी है, 1 2 और 2 1 को कंबाइन करो 1 1 आ रहा है, 1 1 R में। ठीक, अभी क्या किया, केवल 1 2 ऐड किया। अब जरा एक और ऐड कर लो, 1 3 ऐड कर लो। 1 3 ऐड किया तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए उसको उल्टा भी ले लिया 3 1, ये हो गया। फिर 1 2 के बना रहे हैं पेयर, 1 3 लिया 2 3, अब 1 3 ले लो, और सॉरी 2 3 ले लो, ये हो गया। ये भी हो जाएगा। अब क्या करो, अब सारे दो वाले पेयर ले लो। इसका क्या मतलब है, सारे दो वाले पेयर ले लो, 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 1 3 ले लो, 1 2 का उल्टा 2 1 ले लो, 2 3 का उल्टा 3 3 ले लो। तो बस ये कुल मिला के ये 5 केसेस बनेंगे, मतलब 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। क्लियर? आकृति क्लियर? हर्षिता क्लियर हुआ बेटा? आज आपका काम है इस बुक का फर्स्ट चैप्टर देख लो, पर ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आपको बताना था, बाहर ये कोर्स में नहीं अपना बेटा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ए सेट ए कंटेन्स 5, ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। तो कितने 1 1 ऑन टू मैपिंग होंगे? ए में 5 एलिमेंट है,
1 2 3 4 5, बी में भी 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब ये 1 1 है तो एक जुड़ेगा ए से, एक से 2 जुड़ेगा एक से, जोड़ दिया हमने। अरे भाई लेकिन ए में तो कम है ना, 5 है, एक एलिमेंट तो हर हाल में छूटा रहेगा, क्यों समझ प्रहर जिया यशिका। 1 1 फंक्शन तो ठीक है पर ऑन टू नहीं हो पाएगा। 1 1 मीन्स हमको 1 से 1 को कनेक्ट करना है, एक एलिमेंट से एक को कनेक्ट करना है, और ए में एलिमेंट कम है, बी में ज्यादा है। तो अगर 1 1 होगा तो एक एलिमेंट तो छूटा रहेगा, ये वैकेंट रहेगा। तो अगर 1 1 है तो ऑन टू मैपिंग होगी ही नहीं, तो देयर विल बी सच जीरो मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग हो ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? अच्छी क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन 1 1 ऑन टू मैपिंग होने चाहिए। नहीं ऑन टू, बाइजेक्शन होता है दोनों, इंजेक्टिव 1 1, सर्जेक्शन होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूटा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो n एलिमेंट है डोमेन के, ये कोडोमेन के 1 1 की बात नहीं कर रहा है बेटा, ये हम 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्जेक्शन, हम ऑन टू की बात कर रहे हैं। ऑन टू मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ये मत देखो आप, ये जो n एलिमेंट है इनको इन दोनों में से किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो कुल n एलिमेंट है हमारे पास, देखना प्रकार, इनको किन प्लेसेस से भरना है, इनको इन 2 प्लेसेस से भरना है। p क्यों यूज किया मैंने? देखो आप जानते हो जब उल्टा करने पर, जैसे मेरे पास 3 लोग हैं, राम श्याम और लक्ष्मण, और अगर मैं 2 की बनाऊं ग्रुप, राम श्याम लक्ष्मण, तो राम श्याम को लिया, श्याम लक्ष्मण को लिया, राम लक्ष्मण को लिया, उल्टा करने पर सेम चीज मिल रही है, एस आर एल एस, है ना। जब उल्टा करने पर सेम मिले तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और जब उल्टा करने पर अलग चीज मिले, जैसे मुझे 3 नंबर दिए हैं 1 2 3, मैंने बनाया 2 नंबर 1 2 2 3 1 3, 1 2 का उल्टा 2 1 अलग नंबर हो गया। तो ऑर्डर रिवर्स करने पर अलग अलग चीज मिल रही है बेटा, तो उसके साथ परमुटेशन लगता है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, अगर हम एक नंबर को जोड़ेंगे ए से, एक चीज मिलेगी, एक नंबर को जोड़ेंगे बी से, पहले हमने किसी को ए से जोड़ा, किसी को बी से जोड़ा, एक तरीका हो गया, या किसी को हमने जोड़ा ए से, ऑर्डर चेंज करने पर अलग चीज मिल रही है। तो हमें फर्स्ट वाले के एन एलिमेंट को जोड़ना है किससे, सेकंड वाले के किसी भी दूसरे के एलिमेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, np2 कितना हो गया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, कितना हो गया n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ये आंसर आ गया। कितना आ गया n माइनस 1, दैट इज n स्क्वायर माइनस n आ गया, है ना। क्या था यहाँ हमें बताना था कि कितने ऑन टू फंक्शन है, मतलब डोमेन, पहली बात तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा होना चाहिए, मतलब इस डोमेन, इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोई ना कोई एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के कोडोमेन के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो कितने ऑप्शन है हमारे पास, ये n चीजें हैं, कुल n चीजें हैं, इन्हें कनेक्ट होना है किनसे, 2 चीजों से, np2। p क्यों लिया बेटा, p इसलिए लिया है सपोज 2 एलिमेंट हैं, है ना, ऑर्डर चेंज करने पर ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, एक तरीका हो गया, या ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा, अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो अलग अलग चीज मिल रही है बेटा, इसलिए ये np2 आएगा। क्लियर, हमें क्लियर, इसके बारे में और सोचना, और ये भी सोचना कि इसने सी क्यों यूज किया है। क्लियर प्रकार, आज ये आपका होमवर्क है, आप ये इनवर्स हमारे कोर्स में नहीं है, इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा ग्रेस्प करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगर x रेशनल हो तो एफ एक्स एक्स होता है, x रेशनल तो एफ वन माइनस एक्स होता है, एफ ओ एक्स एक्स निकालना है, एफ ओ एफ एक्स बाहर वाला एफ बाहर जाएगा, x आएगा एफ के साथ, एफ एक्स एक्स क्या है रेशनल, तो एफ एक्स एक्स हो गया, x रेशनल तो एफ एक्स एक्स हो गया। ये देखो क्वेश्चन डोमेन रेंज वाला है, इसमें डोमेन नहीं बोल रहा है, इसमें रेंज निकालने को बोल रहा है, यानी एफ एक्स वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स को सुविधा के लिए y मान लिया, फिर मैं जब परफेक्ट इसका बनाया तो आप जो होगा ये क्वेश्चन हो जाएगा। आज इसको इन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, ये आप लोगों का होमवर्क है आज, ठीक है ना। बस इनवर्स, और ये भी देखिएगा, इनवर्स जिस पे लगा हो और जो बाइनरी ऑपरेशन हो वो मत देखिएगा, है ना। ये सब हम कर चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करिए, आज इसको बिल्कुल टाइम दीजिए बेटा, वरना फर्स्ट चैप्टर जो है दिक्कत कर देगा। मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, असाइनमेंट भी
आप सब आज मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, आज मैंने 10 क्वेश्चन के बजाय 5 क्वेश्चन रखे हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर किस